वेलकम टू द ब्लॉग। अब हम लोग फिर से रेडी हो गए हैं, सब लोग नहा लिए हैं और अब हम जा रहे हैं। कल हनुमान जयंती है तो बहुत ज़्यादा रश होगा भगवान जी से मिलने के लिए, तो इसलिए हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोग अभी निकलते हैं हनुमानगढ़ी जाने के लिए। बस सब लोग रेडी हैं। मम्मी ने स्टाइल मारा है बाल धो के, और इसने पीला सूट पहना है और मैंने तो स्टाइल मार ही रखा है बहुत देर से। तो हाँ, ये तो मेरा पैशन है। ठीक है ना, तो इसीलिए अब हम जाते हैं हनुमान जी का आशीर्वाद लेने और मिलते हैं आपसे हनुमान मंदिर में। बोलो जय श्री राम। तो फाइनली हम लोगों ने प्रसाद खरीद लिया है। प्रसाद खरीदने के बाद हम लोग जा रहे हैं हनुमानगढ़ी मंदिर। चैनल क्या हुआ? मैंने लगाया तिलक, क्योंकि राम नाम का तिलक लगाने का मुझे बहुत शौक था, और जो यहाँ माथा से पूरा लगाती है ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने लगाया, फिर पेनुल ने भी तिलक लगाया क्योंकि उसको भी मेरे जैसा सेम ही लगवाना था। कह रही थी ये अच्छा लगता है राम नाम का। फिर हम लोग आ गए हनुमानगढ़ी मंदिर। ये रहा हनुमानगढ़ी का गेट, और फिर ये रहा जीना। तो फिर बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ तो नहीं थी, हम लोग चढ़ गए और यहाँ पे हो गए हमारे हनुमान जी के दर्शन। हनुमान जी नीचे ही लेटे हुए थे, मतलब बैठे हुए हैं, लेकिन हमें दिखाई नहीं दिया। सिया राम ही दिखाई दिए, तो मतलब दिखाई। जय श्री राम। फिर हमें लगी थी जोरों से भूख, तो खीरे और भैया बेच रहे थे खीरा, तो हमने कहा भैया हमें खीरा पैक कर दो। बहुत ही ज़्यादा हमें भूख लगी है, क्योंकि वहाँ से हमें खीरा खा के फिर हम आए राजा दशरथ महल। क्योंकि वहाँ पे महल में जब हम आए ना, तो बहुत ही आलीशान महल था। बहुत ये हमने यहाँ से एंट्री की, हम अंदर को जा रहे हैं। शायद वहाँ नहीं, खुला हुआ नहीं है। मैंने किया भवन में एंट्री करने से पहले मैंने प्रणाम किया राजा दशरथ जी को, कहा क्योंकि राजा दशरथ जी का महल था। तो फिर हम यहाँ पे गए, शाम को 4 बजे यहाँ पे गेट खुलना था। पहले हमने थोड़ा सा टहला, क्योंकि यहाँ फोटो खींचना अलाउ नहीं था, लेकिन फिर मैंने चुपके से ये रही प्रतिमा, आप देखना और बताना ये प्रतिमा किसकी है, क्योंकि मैंने आपको गेट की एंट्री भी दिखा दी थी। तो ये कौन कौन है सब यही बताना। फिर जब दूसरे गेट भी खुला, तो दूसरे गेट के मतलब अंदर कौन थे ये भी आप बताना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि सच में प्रतिमा जो मूर्ति थी ना इतनी ज़्यादा सुंदर, क्या बताएं। फिर हमें जाना था कनक भवन मंदिर। ये वही मंदिर है जो सीता मैया को मुँह दिखाई में मिला था। तो ये भवन वाकई में बहुत ही सुंदर था, मतलब चारों तरफ इतना आलीशान लग रहा था कि ना क्या बताया, कि हाँ लग रहा था कि भाई महल है। तो फिर हम यहाँ पे भी गए। यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम यहाँ पे थोड़ी देर बैठ के भी आराम कर रहे थे। फिर अंदर गए, माता सीता और भगवान जी के दर्शन हुए। हमने दर्शन किए, माथा टेका, प्रणाम किया, और फिर आगे आए। कुछ किन्नर वहाँ पे कर रहे थे डांस, तो हमारा भी हुआ मन डांस करने का। किन्नर ना कहूँ ना, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सुंदर चारों भैया, हो राम लक्ष्मण भरत सुंदर चारों भैया, एक कौशल्या कैकेयी सुमित्रा पुनि पुनि लेत बलई, चारों ही सखी देखिया प्यारे मधुरैया, चारों ही सखी देखिया प्यारे ये सरयू अतिथि गृह है। यहाँ पे हेलीपैड पास में ही है, तो यहाँ पे हेलीकॉप्टर पे बैठने के लिए टिकट लेना पड़ता है, जो पर बंदा 3000 है। तो हम लोग बैठे नहीं थे, इसमें बैठने से पूरे अयोध्या की सैर कराते हैं, ऐसा बोल रहे थे। तो हम आ जाते हैं यहाँ पे, जहाँ पे त्योहारों पे फिर कुछ भी होता है, कहते नहीं कितने सारे दिए अयोध्या में जलाए गए, तो वही जगह पे है जहाँ पे जलाए जाते हैं। यहाँ से सरयू नदी बिल्कुल पास में है। तो मैं शाम को टहल रही थी, मैंने कहा भाई कर लेती हूँ माता सरयू की आरती, क्योंकि अभी आरती सुन रही हुई थी, बस शाम हो रही थी। तो मैंने कहा शाम के टाइम पे लाओ जोत जला के मैं सरयू से प्रार्थना कर लेती हूँ कि हमें फिर से जल्दी यहाँ पे बुलाए। तो मैंने कर ली पूजा अर्चना। फिर यहाँ पे शुरू होने वाला था आरती, तो भीड़ बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो हो गई आरती शुरू। तो यहाँ पे पंडित आरती कर रहे थे, और जो इनके मेहमान थे वो सामने खड़े हुए थे। तो आरती सुन के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा।
ये वो वही जगह पे है जहाँ पे मैंने आपको बताया कि दीप प्रज्वलित किए जाते हैं और रात को यहाँ पे लाइट से जगमग किया जाता है। तो लाइट देख के बड़ा ही सुंदर नज़ारा लग रहा था। मन तो कर रहा था बस कोई राजमहल, बिल्कुल राजघराना, वो बिल्कुल लग रहा था बिल्कुल राजमहल जैसा सजा रखा हो। तो हम लोग इधर निकले घर को, रास्ते में छन रहे थे समोसे, तो हमने पैक करे समोसे, क्योंकि समोसे भाई तो मुझे फेवरेट है, मुझे बहुत ही पसंद है। तो मैंने यहाँ पे समोसे पैक किया। आगे चल के मैंने कराया था टिक्की चाट, क्योंकि टिक्की चाट भी इस तरफ बहुत ज़्यादा खाया जाता है। तो अगर आपकी तरफ भी बनते होंगे टिक्की चाट तो मुझे ज़रूर बताना। तो यहाँ पे भैया ने चाट बनाया, चाट ही बहुत अच्छा बनाया इन्होंने, टेस्टी था। तो हम लोग पहुँच गए होटल। तो होटल में पहुँचने के बाद परी खा रही थी समोसे, यहाँ पे पैक हुए थे टिक्की, और परी कही मैं नूडल्स खाऊंगी और टिक्की पानी के बतासे खाऊंगी। तो पानी के बतासे और चाउमीन परी के लिए। तो फाइनली हम लोग का खाना हो चुका था, सब लोग खा रहे थे, मैं तो खा चुकी थी, पेनुल भी खा चुकी थी। तो भाई अब फिर जय श्री राम।